हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे मृत्यु के बारे में, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अटल सत्य है, जिसको कोई नहीं टाल सकता, जो किसी न किसी बहाने से या बुढ़ापे से आज नहीं तो कल हर किसी को आनी है। एक बार भगवान विष्णु शंकर भगवान से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वो साथ में अपने वाहन गरुड़ भगवान को भी लेके जाते हैं और वो उनको वहां दरवाजे पे छोड़ देते हैं और भगवान विष्णु शंकर भगवान से मिलने के लिए अंदर कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। तभी कुछ टाइम के बाद यमराज जी भी आ जाते हैं, उनको भी शंकर भगवान से मिलना था। जब वहां पे गरुड़ भगवान खड़े थे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक चिड़िया बैठी है और गरुड़ ने बड़ी संदेह की दृष्टि से उस चिड़िया को देखा और मुस्कुराकर अंदर चले गए। अब गरुड़ भगवान को समझते हुए देर नहीं लगी कि इस चिड़िया का अंतिम समय आ गया है, तो उसको उस नन्ही सी चिड़िया के ऊपर बहुत दया आई और उन्होंने क्या किया, उस चिड़िया को अपने पंखों पे बैठाकर वहां से कई हजार किलोमीटर दूर एक जंगल के अंदर छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद यमराज जी शंकर भगवान से मीटिंग करके जब वापिस आते हैं तो गरुड़ भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने यमराज जी से पूछा कि जाते समय आप उस चिड़िया को इतनी संदेह की दृष्टि से क्यों देख रहे थे और मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो यमराज जी ने बताया कि मैं उसको संदेह की दृष्टि से इसलिए देख रहा था कि कुछ टाइम के बाद इस चिड़िया की मृत्यु होने वाली है कि जंगल के अंदर, लेकिन ये तो उस जंगल से कई हजार किलोमीटर दूर यहां कैलाश पर्वत पर बैठी है, तो ये वहां कैसे पहुंचेगी। लेकिन मैं विधि के विधान को सोचकर मुस्कुराता हुआ चला गया और आपने देखिए विधि के विधान को सत्य कर दिया। आपने उस चिड़िया को उसी जंगल में पहुंचा दिया और उस जंगल में एक सांप के द्वारा उस चिड़िया की मृत्यु होनी थी, यानी उसकी होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि इसकी मृत्यु एक सांप के द्वारा डसने से होनी है, यहां से कई हजार किलोमीटर दूर एक जंगल के अंदर। और विधि का विधान देखिए, आपने दया करके उसको बचाने के लिए वहां पे छोड़ा और वहां पे उसको उस नाग ने डस लिया है, उस सांप ने डस लिया है। और यहां पे मुझे एक गीत की 4 पंक्तियां याद आती है कि आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का। यानी इंसान के लिए कुछ न कुछ बहाना हो जाता है, लेकिन जिसको जाना होता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी एक और कहानी के साथ। आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।